सूर्य नारायण भगवान की जय। आज रविवार के दिन सुनी जाने वाली सूर्य भगवान की व्रत कथा आरती पौराणिक कथा। आज रविवार के व्रत करने से संपूर्ण पापों को नाश करने वाला है और स्वच्छ संबंधित धार्मिक धन धन पुत्र इत्यादि को सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। आज रविवार के व्रत संपूर्ण कथा आरती श्रद्धा भाव मंचित से इस कथा का पूरा जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में सूर्य नारायण भगवान की जय जरूर लिखें। रविवार व्रत की पौराणिक कथा। प्रथा के अनुसार प्राचीन काल में एक वृद्धा अम्मा रहा करते थे। वह नियम रूप से रविवार का व्रत किया करती थी और रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर वृद्धा स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर आंगन के गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा किया करती थी। रविवार के व्रत कथा आरती सुनकर भगवान सूर्य देव को भोग लगाकर दिन में स्वयं एक टाइम भोजन किया करती थी। भगवान सूर्य देव की अनुकंपा से वृद्धा की किसी प्रकार की कोई चिंता एवं कष्ट भी नहीं था। धीरे धीरे उनका घर धन धनय पुत्र इत्यादि से भरपूर था। उस वृद्धा के सुखी होते देखकर उनकी पड़ोसन ने जलने लगी। वृद्धा ने कोई उनका गाय नहीं पोस पाई थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन से बांधी गाय को देखकर पड़ोसन पालती थी गाय उनकी आंगन से गोबर ले आती थी। आंगन के पड़ोसन के कुछ दिन देखने पर अपनी गाय को पड़ोसन ने घर के अंदर बांधने लगी। सोच समझकर भीतर बांधकर वरविवार को दिन आया। वृद्धा माँ को गोबर नहीं मिलने पर आंगन नहीं लिपने पर वृद्धा ने सूर्य नारायण की भोग भी नहीं लगा पाई और स्वयं भी भोजन नहीं की। सूर्य अस्त होने पर वृद्धा माँ ने भूखी प्यासी सो गए। प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व उसी वृद्धा की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर सा गाय और उनके बछड़े देखकर हैरान हो गए। गाय का आंगन में बांधकर उसे जल्दी से उठे चारा देकर खिलाई। पड़ोसन ने उस वृद्धा के आंगन में सुंदर गाय और बछड़ा देखकर उससे अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने को गोबर किया करती थी। गोबर को देखते ही पड़ोसन आँख फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उसी वृद्धा के आसपास नहीं देखी, परंतु उस गोबर के उठाकर अपनी गाय के गोबर उस जगह रख देती थी। सोना के गोबर लेकर अपनी गाय के गोबर रख देती थी। पड़ोसन ने सोने को गोबर लेकर कुछ ही दिन में धनवान बन गई। गाय प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व सोना का गोबर दिया करती थी और वृद्धा माँ के उठने से पहले उस पड़ोसन ने चालाकी से गोबर उठाकर उस जगह अपनी गाय के गोबर रख देती थी। इस बारे में वृद्धा अम्मा को कुछ भी पता नहीं था कि मेरी गाय सोना को गोबर किया करती है। उस गोबर से मेरी पड़ोसन धनवान बन गई और हम वैसी की वैसी रह गई। बहुत दिन तक ऐसा काम चलते रहा। तब बहुत दिन के बाद वृद्धा अम्मा ने सोने को गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वृद्धा पहले की तरह रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत किया करती थी, कथा सुनती थी। लेकिन सूर्य नारायण भगवान ने पड़ोसन की चालाकी को पता चला तो उन्होंने एक तेजी आंधी चलाई। आंधी बारिश होने लगी। आंधी बारिश के प्रकोप को देखकर वृद्धा ने गाय को घर के भीतर बांधा करती थी। सुबह उठकर वृद्धा अम्मा ने सोने को गोबर देखा तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो पड़े। उसी दिन के बाद से वृद्धा अम्मा ने अपने गाय के घर के भीतर बांधकर रखने लगी। सोने को गोबर से वृद्धा अम्मा कुछ ही दिन में बहुत धनवान हो गए। उसी वृद्धा अम्मा को धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह से जल भूज कर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया और पति भेजकर सुंदर गाय को देखा। राजा बहुत ही खुशी हुआ। सुबह
जब राजा ने सोने को गोबर देखा तो और उसे आश्चर्यचकित की ठिकाना नहीं रहा। राजा ने किया कि उस वृद्धा के घर से गाय और बछड़ा जबरदस्ती खोल कर ले गया। उधर सूर्य नारायण ने भूखी प्यासी वृद्धा को प्रार्थना करते रही। भगवान सूर्य नारायण के वृद्धा माँ पर बहुत करुणा आई। उसी रात में भगवान सूर्य देव ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, वो वृद्धा अम्मा की गाय और बछड़ा दे दो, नहीं तो परंतु लौटा दो, नहीं तो तुम्हारा विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारे महल नष्ट हो जाएंगे। सूर्य भगवान की स्वप्न के बुरी तरह भयभीत हो राजा उठा। प्रातः उठते ही गाय और बछड़े बुढ़िया अम्मा को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर वृद्धा से गलती की क्षमा मांगी। राजा ने उस पड़ोसन और उसकी पति की उनकी इस दुष्टता का दंड दिए। फिर राजा ने पूरी राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री एवं पुरुष रविवार का व्रत किया करो, कथा सुनो, आरती करो। रविवार का व्रत करने से सभी लोग को घर में धन धनय से भरपूर हो जाएंगे। राजा ने राज्य में चारों ओर ढिंढोरा पिटवा दी कि सभी स्त्री एवं पुरुष रविवार का व्रत किया करो। और चारों ओर ढिंढोरा पिटवाने पर खुशहाली छा गई। स्त्री एवं पुरुष खुशी जीवन यापन करने लगे। सभी लोगों को कष्ट संकट से दूर हो गए। जो इस कथा के पढ़ता है एवं सुनता है, जो मनुष्य धन धनय मान सम्मान आरोग्य की प्राप्ति होगी, बांझी के पुत्र की प्राप्ति होगी। इस व्रत को करने से मनुष्य की मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए सूर्य देव भगवान की जय। दिनकर भगवान सूर्य भगवान, ओ जय दिनकरी भगवान। जगति की नेत्री स्वरूपा, तुम ही हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सभी ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय दिनकरी भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी। तुम हो चारि भुजाधारी, अस्त्र है साथ तुम्हारे, कोटि किरण पखारे। तुम ही देवी महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में तुम जब उदय चली आते, सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा। जगत जब सारा करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्त चले जाते, गोधन तब घड़ी आते। गोधली बेला में हर घर आंगन में हो तब महिमा ज्ञान। जय हो सूर्य भगवान, जय हो दिनकरी भगवान। देव दनुज नरी नारी, ऋषि मुनि भजत है प्यारी, करत है सब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकरी भगवान। जगति की नेत्री स्वरूपा, आदि हृदय जपत है, श्वेत कमलकारी। इनकी है रचना न्यारी, देव दंज जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम ही त्रिकाली रचयिता, तुम ही जगत की आधार। महिमा सब अपार, प्राणों को सिंचन करके भक्त को अपने देते, बल विद्या ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। अभुचल जल चर खेचर, सब हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही हो, वेद बखान। धर्म सभी तुम्ही माने को, सभी सर्व शक्ति महान। ओम जय सूर्य भगवान।
पूजन करती दिशाए पूजे 10 पाल। तुम ही भुवनेश्वर के प्रतिपाल ऋषुए तुम्हारी दासी। तुम ही श्वेत अविनाशी शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान जय हो दिनकरी भगवान। जगत की नेत्र स्वरूपा तुम ही त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान जय हो दिनकरी भगवान। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय, दिनकर भगवान की जय। मेरा कथा और आरती इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके कमेंट में सूर्य नारायण भगवान की जय जरूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम। हर